परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को हम बाकी वचनों को पार्ट 2 में देखते हैं। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति के द्वारा आशीष और भरपूरी दे यीशु के सामर्थ्य। आइए हम पार्ट 2 को देखते हैं। हम देखो कुछ वचन को जैसे इसमें और देखते हैं। जैसे राजा दाऊद को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कैसे फलवंत किया, कैसे उसे बढ़ाया। शमूएल 2 में देखते हैं, 2 शमूएल देखते हैं। दूसरा यहाँ पर 2 में कहता है कि सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। ठीक है। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा कि क्या वह यह अलीआम की बेटी और हित्या उरिया की पत्नी है, वेश्या नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। उन्होंने क्या किया? एक पाप किया। और दाऊद को राजा किसने बनाया? परमेश्वर ने। जैसे ही शाऊल को हटाया तो परमेश्वर ने अपना आत्मा दाऊद पर रख दिया। ठीक है। दाऊद पर रखने के दाऊद को अधिक फलवंत किया। ठीक है। इसके बारे में कुछ चीजें हम और देखते हैं। जैसे आगे वाले 12 अध्याय में देखते हैं, हम 1 से लेकर 9 तक देखते हैं। 2 शमूएल अध्याय 12 में हम 1 से लेकर 9 तक देखते हैं। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा कि एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिसमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी 2 के अंदर कहता, धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक बच्ची, छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था। उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरों में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी के समान थी। 4 के अंदर कहता है, फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनाने को अपनी भेड़ बकरियां या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनाया। तब दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़का और उसने नातान से कहा कि यहोवा के जीवन की शपथ, मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। 6 के अंदर कहता है कि और उसने उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। 7 के अंदर कहता है, तब नातान ने दाऊद से कहा कि वह मनुष्य, तू ही वह मनुष्य है। यहाँ पर नातान नबी दाऊद को कहता कि वह मनुष्य तू ही है, क्योंकि तूने क्या किया है? जब परमेश्वर ने तेरे पास इतनी रखेलियां दी, रानियां दी हैं, और तूने क्या किया? अपने सेवक की घर वाली को लाकर उसके कुकर्म करके तूने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं का तूने उल्लंघन किया, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया था, लेकिन तूने क्या किया? अपने सेवक की घर वाली को लाकर उसे कुकर्म किया। तो इसका मतलब तूने परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या किया? उल्लंघन किया। तो तू वो दंड के योग्य तू ही और कोई नहीं है। अगर जब हम पाप करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, तो कौन दंड भुगतेगा? हम स्वयं को उस दंड का भुगतना पड़ेगा। कोई दूसरा हमारे प्रति दंड को नहीं भुगतेगा, क्योंकि पाप परमेश्वर की आज्ञाओं को हम टाल रहे हैं, कोई दूसरा नहीं टाल रहा। अगर कोई दूसरा टालेगा तो वो उसकी सजा भरेगा। तो इसीलिए परमेश्वर आगे कहता है, देखो, इजराइल का परमेश्वर यहोवा 7 के अंदर कहता है, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तेरा अभिषेक करके तुझे इजराइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साहुल के हाथ से बचाया। 8 के अंदर कहता है, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इजराइलियों और यहूदा के घराने तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो
मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। 9 के अंदर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर है 8 के अंदर कि मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्योंकि वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा था। हित्तिया उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया और को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला। तो यहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है, उसके पाप को ओपन कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, मैंने तुझे इजरायलियों का राजा बनाया, मैंने तुझे घराने दिए, मतलब राजाओं की जो पत्नियां थी उस पत्नियों को मैंने तुझे दिया, ठीक है, लेकिन मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन तूने क्या किया, मेरी आज्ञाओं को टालकर वो चीजों से वंचित हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जब हमें परमेश्वर देना चाहता है तो हम क्या करते हैं, उस चीजों को छोड़कर हम अपने स्वार्थ के लिए निकल पड़ते हैं, अपने कामों के लिए भटकने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर हमें ये देने वाला तो इससे बढ़कर और देगा, हम नकार देते हैं परमेश्वर की बातों को। इसलिए हमें अगर परमेश्वर की आशीषों से कुछ प्राप्त करना हमें, तो उसके साथ हमें बनकर चलना पड़ेगा। और यहां पर देखो आगे फिर क्या हुआ, दाऊद ने गलती कर कर भी परमेश्वर से क्षमा मांगी थी। परमेश्वर ऐसा नहीं कि किसी गलती कर दिया किसी ने छोड़ दिया, छोड़ने वाला नहीं है। अगर हम गलती करते हैं तो वो क्षमा भी हमें करता है, लेकिन फिर क्या करता है, वो हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन जो हमारे पर दाग लग गया वो कभी मिटाया नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमें उन आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, वो आज्ञाओं को हमें फॉलो करना है, उसे में चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या कहा, अपनी संतान बनाया। परमेश्वर ने अगर हमें अपनी संतान बनाया तो हमें उसकी तरह जैसे चलना, जिस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चले थे, हमें वही चाल अपने लिए चलना है, ठीक है। तो हमें गलती करते तो ऐसी बात नहीं कि हमें क्षमा नहीं मिलती है, हमें क्षमा मिलती है, लेकिन क्षमा मिलके फिर उस गलतियों को हम फिर दोबारा अपने जीवन में नहीं दोहराएं। जिस प्रकार से परमेश्वर वहां दाऊद को क्या कहता था, तूने गलती की, उसकी क्षमा तो तुझे तेरे लिए उसका मतलब वो माफी मिल गई, लेकिन तूने जो उसका कत्ल किया है उसका हर्जाना तुझे भरना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या हुआ, उसका ही जो पुत्र था, दाऊद का पुत्र था, वो ही उसके खिलाफ खड़ा हो गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर जब हम आशीषों को अपने जीवन से नकारेंगे तो हमारे जीवन में आशीषें नहीं आएंगी, ठीक है। तो आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 के अंदर और पद 16 और 17 को जैसे हम देख चुके हैं, यहाँ पर कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता। हालेलुया। 17 के अंदर कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रकाशन एक अद्भुत परमेश्वर में दे रहा है। परमेश्वर का मंदिर कौन नष्ट कर सकता है? परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करने की किसी की औकात नहीं है, अगर शैतान की भी नहीं है, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया है। उसे कब वो हमारा नाश करता है, जब उसे हम न्योता देते हैं, उस पाप को हम अपने जीवन के अंदर बुलाते हैं, तब वो हमें क्या करता है, न्योता देता है, तब वो हमारे जीवन के अंदर आता है। कैसे? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर हम क्या करते हैं, संसारिक चीजों की दौड़ते हैं, जब उसकी उपस्थिति में बने नहीं रहते तब वो हमें घेरता है। तो इसीलिए नाश करने वाला कोई शैतान नहीं है, नाश करने वाले हम स्वयं हैं, परमेश्वर के मंदिर को। तो वो क्या करता है, जब हम गलत संगतियों में जाते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को छोड़कर हम संसारिक इच्छाओं में चलते हैं, तो क्या करते हैं, हम मुसीबतों में घिरते जाते हैं। तो हम क्या होते हैं, फिर नाश होने चलते हैं। तो जो परमेश्वर का मंदिर क्या है, हमारा शरीर है, हमारा आत्मा है। तो उसने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया, उस मंदिर को गलत किया उसने, ठीक है। तो परमेश्वर के मतलब वो नाश होता चलता है मनुष्य। तो नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है, ना कि शैतान है, स्वयं हम अपनी ही आदतों के द्वारा इस मंदिर को नष्ट करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की जो बातें में कही है उन बातों पर हम नहीं चलते।
जैसे परमेश्वर को मैंने जैसे बताया, संगति के अंदर हमें समय देना है, लेकिन हम समय नहीं दे पाते हैं। वचन हमें पढ़ने नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, उपवास करना नहीं कर पाते हैं, हमें जैसे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना नहीं सुना पाते हैं। क्या चीज, हमारे संसारिक काम आगे आ जाते हैं, हमारे जो व्यभिचार हैं वो आगे आ जाते हैं, हमें जो शादियां हैं वो शादियां अटेंड करना है, हमारे घर के घरेलू काम है वो काम हमें करने हैं। तो इन्हीं चीजों से हम क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। और जब दूर होते जाते हैं तो हम पाप के अंदर फंसते हैं। पाप के अंदर फंसते तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की उस मंदिर को हम क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर के मंदिर को मंदिर बना के रखना, ना कि उसे नष्ट करना है। परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल के, उसके वचन को सुन के, उनकी आज्ञाओं को फॉलो करके हमें, ठीक है, इसीलिए हमें परमेश्वर से अलग नहीं होना। उनके वचनों 3 और पद 29 से लेकर 26 तक हम देखते हैं, क्योंकि तुम सब कुछ उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। तो हमें यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया है, ठीक है। आगे वचन कहता है कि अब न कोई और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो हम लोगों ने जितनों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, तो हमने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, ठीक है। आगे कहता है कि अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर और न कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। तो हम सब अब क्या हैं, मसीह यीशु में एक हैं, ठीक है। आगे कहता है कि और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो गए हो। हाँ, इसी समय हम इस प्रतिज्ञा के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वारिस बन चुके हैं। हालेलुया। तो हमें जब आशीष, हम जब वारिस बन चुके हैं, तो हमारे जीवन के अंदर अब ये जो आशीषों के फल नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमें वो चीजें तो दी गई हैं, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को और हमारे हृदय में बसा के हमें चलना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके साथ चलना, तो उसी प्रकार से हमें उसके साथ चलना, ताकि परमेश्वर की वासी से हमारे जीवन में कार्य करने पाए। आगे वचन कहता है कि हम आगे और देखते हैं, याकूब अध्याय 2 के अंदर 5 का वचन देखते हैं। याकूब अध्याय 2 पद 5 देखते हैं कि हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी होकर उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उन्हें है जो उससे प्रेम रखते हैं। तो हालेलुया, यहाँ पर कह रहा है कि हे मेरे प्रियो सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी होकर उस राज्य के अधिकारी हों। किस चीज के? उस राज्य के अधिकारी, सर्वलोक के अधिकारी हों। परमेश्वर ने हमें संतान बनाया है, वारिस बनाया है, तो हम क्या हुए, अब अधिकारी यहां पर बना रहा है। लेकिन अधिकारी हम कब बन पाएंगे? जब उसके वचनों को जानेंगे, तब वो फल हमारे जीवन में आएंगे। अन्यथा हम जो परमेश्वर ने आशीष दी है, उन आशीषों से हम वंचित रहेंगे, ठीक है। आगे कहता है, हम अध्याय 1 पत्रस 1 में 3 और 4 को देखते हैं। 1 पत्रस अध्याय 1 पद 3 और 4 को हम देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। तो जब हमें परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें नया जीवन दिया, अपने लहू के द्वारा हमें नया जीवन दिया है, तो हमें अपनी लालसाओं को छोड़कर उनके वचनों को बांधकर हमें चलना है। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जो वचन हमें दिए हैं, उन्हीं वचनों के द्वारा हमें आगे चलना, ना कि हमें अपनी शरीर की लालसाओं को पूरा करना है, ठीक है। आगे 4 के अंदर कहता है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है अर्थात एक अविनाशी
और निर्मल और अजर मिरास के लिए। कौन सी? जो कभी खत्म ना होने वाली मिरास के लिए हमें क्या किया उसने? कि मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। तो इसलिए हमें उसने चुना है ताकि हम वो अपने जीवन में उसकी आशीषों के द्वारा वो फल लेके आए। ठीक है, तो इसीलिए परमेश्वर का द्वारा जो हमें परमेश्वर ने आशीष जो प्रतिज्ञा हमें दी है उसके द्वारा हम उस फल को हमारे जीवन में लेके आ सके। तो इसीलिए आज मैं पिता का धन्यवाद करता हूं कि इन वचनों के द्वारा पिता जितने भी इन वचनों को सुनने वाले यहाँ पर बैठे हुए लोग और प्रभु जो इस वीडियो को, इस वचनों को जो ऑनलाइन सुनते हैं उनके लिए पिता मेरी प्रार्थना इस समय प्रभु यीशु के नाम से पिता जितने भी जन इस वचनों को सुने वो तेरी आत्मा और तेरी सामर्थ्य में प्रभु भरते जाए, तेरे अद्भुत कार्यों को प्रभु अपने जीवन में देखने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता तेरे सत्य के वचन प्रभु उनके जीवन में अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करने पाए ताकि प्रभु वो तेरे सत्य में चलकर प्रभु तेरे राज्य के वारिस बन जाए पिता। हाँ पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के द्वारा प्रभु उन पर और तेरा प्रकाशन आए यीशु के नाम से और हर एक को वचन को समझने पाले यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और इन तमाम बातों को प्रभु और जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं और प्रभु जो इस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं पिता उन्हें भी तेरे लहू में कवर करते हैं, तेरी सुरक्षा उन पर बोलते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, आगे का तेरे हाथों में सौंपते अपने आप को प्रभु, पूरी फैमिली को और इस तमाम कलीसियाओं को प्रभु तेरे हाथों में सारी प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते। थैंक यू जीसस, थैंक यू पुत्र, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमेन आमेन। धन्यवाद।